हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। कल अपन ने नंबर सिस्टम के बारे में काफी कुछ देखा था कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, अपन इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इरेशनल नंबर से, और रूट वाले कैसे मल्टीप्लाई होते थे, कैसे सब्ट्रैक्ट होते थे, सारे ऑपरेशंस देखे थे। और अपन इस वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे रूट के अंदर इम्परफेक्ट डेसिमल नंबर्स को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं अपना बताना चाहूंगा कि हमारी इवान आईक्यू जो ऐप है उस पर काफी सारे फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें 9, 10, 11, 12 आईआईटी नीट इन सब की प्रिपरेशन के लिए फ्री वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐप को डाउनलोड करवाएंगे, शेयर करेंगे तो काफी सबको फायदा होगा और काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में भी ये सब मिलेगा। तो आप प्लीज सबको शेयर करें कि इवान आईक्यू ऐप डाउनलोड करें। हमारी वेबसाइट भी है, इस सबको भी देखते रहें, अपडेट्स आते रहेंगे, नए नए टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस आएंगे जो फ्री होंगे और फॉर्मूला शीट्स आएंगी जो फ्री होंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन का रिप्रेजेंटेशन वाला। तो रिप्रेजेंट करना अपन को लेते हैं एक नंबर, जैसे ये 9.3 इसको अपन को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 9.3 को। अपन को ये तो पता है कि सिर्फ √3 होता तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपन ने ट्रायंगल बना के देखे थे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे और ये सब। पर अभी अपन को ट्रायंगल नहीं बनाना है, एक सिंपल सा मेथड है, कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से करेंगे। तो जो भी नंबर को अपन को रिप्रेजेंट करना है उसकी जैसे अपन को रिप्रेजेंट करना है, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, रिप्रेजेंट ठीक है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आप जितना भी रिप्रेजेंट करना है उतने सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। तो अपन को √9.3 रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने क्या करा, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। ये आ गया 9.3 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। उसके बाद में क्या करना है, इसको एक बार ऐसे शो कर देना कि यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है। अब 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींचनी है, ये अपन ने 1 सेंटीमीटर और बनाया। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये अपन 1 सेंटीमीटर का बना दिया, ये पूरा बना दिया। अब क्या करना, कंपास लेना, कंपास उसकी नीडल यहाँ पे रखना और हाफ से ज्यादा खोलना। ठीक है, हाफ से ज्यादा खोलोगे, एक कट ऊपर करना, एक कट नीचे करना, फिर कंपास की नीडल यहाँ पे रखना, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, और ये ऐसे ज्वाइन कर देना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन होगी। अब इससे क्या होगा, अपन ने इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर लिया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्से। तो अपन ने इसको 90 डिग्री पे कट करा। ठीक है, इसकी लाइन थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है पूरी यू। अपन ने इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करा, मतलब ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन कितने की हो गई है, 9.3 और 1 टोटल हो गया 10.3। 10.3 का मिड पॉइंट है ये, मिड पॉइंट। अभी अपन को मिड पॉइंट मिल गया इसका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कंपास की नीडल नीडल को यहाँ रखना है और पेंसिल को यहाँ पे, और एक सेमी सर्कल बनाना, इस टाइप से बनेगा वो। ठीक है, तो अपन नीडल को यहाँ पे रखा, पेंसिल को यहाँ पे, और एक पूरा सेमी सर्कल बनाया, वो एंड को टच करेगा, यहाँ पे भी इधर से स्टार्ट हो रहा होगा। अब क्या करोगे, इस पॉइंट पे आना, इस पॉइंट पे आके एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ। एंगल कैसे बनाओगे 90 डिग्री का, तो नीडल यहाँ पे रखना, कंपास की आर्क चेंज कर सकते हो। तो अपन ने स्मॉल आर्क बनाई और ये ऐसे बनाया। ठीक है, इस टाइप से एक कट नीडल यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, फिर एक कट यहाँ पे, फिर नीडल यहाँ पे, ऐसे कट, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना है कुल मिला के। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं वो तो मैं बताऊंगा नहीं अभी। अभी अपन सिर्फ देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन गया, उसके बाद में, और ये लाइन ऐसे स्ट्रेट ले जाना 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे अपन एक स्ट्रेट लाइन ले गए। अब ये जो लाइन का मेजरमेंट है ना, इस लाइन का ये जो मेजरमेंट है, ये ही है √9.3। तो मतलब अगर अपन इस लाइन का मेजर कर लेते हैं तो अपन को √9.3 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका अपन को प्रॉपर एक आंसर मिल जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन कहाँ पे है, तो नंबर लाइन यहीं पे बना देना। ये नंबर लाइन का 0 पॉइंट, ये 1 सेंटीमीटर का गैप था इसलिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऐसे आगे जाती जाएगी। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में कंपास की नीडल यहाँ पे रखनी है O पॉइंट पे, पेंसिल यहाँ पे इधर, और इसकी आर्क बनानी ऐसे।
तो ये अपन आर्क बना दी, और ये जो पॉइंट है Q, ये रिप्रेजेंटेशन है रूट 9.3 का नंबर लाइन पे। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से अपन को स्टेप्स फॉलो करना है। और ये तो ये एक तरीके से ऐसा कैलकुलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि जो इसकी रेडियस होती है ना और जो इसका बेस होता है, इसका सॉल्व करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का P है, अपन ने P फाइंड करा है और P रूट 9.3 आता है। तो कुल मिला के पीछे कुछ कैलकुलेशन चल रही होती है जो पाइथागोरस की होती है, पर अपन ने सिर्फ मेथड देखा है कि मेथड क्या है। ठीक है, अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो अपन एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें क्या ले रहे हैं, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं 8.7 रूट 8.7। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो अपन का फर्स्ट स्टेप वही, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अपन 8.7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, 8.7 सेंटीमीटर की लाइन। फिर इधर एक थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि अपन को पता रहे कि यहाँ पे 8.7 खत्म हुआ। अब 1 सेंटीमीटर और की लाइन खींचेंगे, ये बना दिया अपन ने 1 सेंटीमीटर और। तो ये ओवरऑल लाइन कितने की हो गई 8.7, तो ये 1 और, तो ये टोटल हो गया 9.7। तो ये लाइन है 9.7 सेंटीमीटर की। अब क्या करना है, कंपास की नीडल को यहाँ पे रखना है और हाफ से ज्यादा ओपन करना है, एक कट ऊपर। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग 8.7 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया। अब कंपास की नीडल को यहाँ पे रखना है, एक कट ऊपर और एक कट नीचे। फिर नीडल को यहाँ पे रखना है, एक कट ऊपर और एक कट नीचे, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना। तो ये ऐसे ज्वाइन, इसकी वजह से ये जो लाइन है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस गिवन लाइन का। गिवन लाइन कितने सेंटीमीटर की है, तो अब ये हो चुकी है 8.7 तक, ये 1 सेंटीमीटर, ये 9.7। तो 9.7 का मिड पॉइंट है ये। ठीक है, अब क्या करना है, कंपास की नीडल यहाँ पे रखनी है और पेंसिल यहाँ पे, और अपन को बनाना है एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ये ऐसे हो रहा होगा, ये पूरा सेमी सर्कल बना दिया। अभी तक ये स्टेप्स फॉलो हो रहे होंगे तो ठीक है, वापस बता देता हूँ क्या क्या था। 8.7 की लाइन खींची, 1 सेंटीमीटर और बनाया, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। कैसे बनाया, तो मैंने हाफ से ज्यादा ओपन करके ऊपर कट और नीचे कट किया, फिर यहाँ से रखा, इधर कट करा और इधर कट करा, फिर इसको ज्वाइन करा, और ये अपन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन मिल गई। अब फिर अपन ने नीडल को यहाँ पे रखे, सेमी सर्कल बनाया यहाँ तक। फिर क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको स्ट्रेट ज्वाइन करना है उसको सरकमफ्रेंस तक। पर वो जो स्ट्रेट ज्वाइन करोगे 90 डिग्री पे होना जरूरी है, तो आप 90 डिग्री बना के करना। आप डी का यूज कर सकते हो, तो मैंने डी का यूज करके ऐसे बनाया, ये 90 डिग्री पे एक लाइन बना दी ये। अब इस लाइन का जो मेजरमेंट है ना, ये जो गिवन नंबर था उसका मेजरमेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है ये रूट 8.7 का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन पहुंचे। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो नंबर लाइन तो अभी तक कहीं आई नहीं है, तो अपन इसी लाइन को नंबर लाइन बोल देते हैं। ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं 0 सेंटीमीटर, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, 4 तक पहुंचे। अब नीडल आप रखोगे 0 पे, पेंसिल यहाँ पे, और इसको ऐसे डॉटेड से ज्वाइन कर लोगे, और ये जो पॉइंट होगा ये आ जाएगा Q। ठीक है, मेरा 2 और 3 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर ही है, ये तो मेरा कैसे शो करा उसके हिसाब से डिपेंड करा। तो ये अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया रूट 8.7 को नंबर लाइन के ऊपर। तो कभी भी कोई इम्परफेक्ट रूट्स हैं वो भी डेसिमल में, और उसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, और ये होता क्या है, तो ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये है सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस कितनी है 9.7 का हाफ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हाइपोटेन्यूस कितनी आ रही है 9.7 का हाफ। जो ये चीज है, ये चीज कितनी है, तो ये पूरी जो है ये है 9.7 का हाफ, इसमें से 1 हटा दो, तो ये जो है ये है 9.7 के हाफ में से 1 सब्ट्रैक्टेड। तो अगर अपन ये फाइंड करेंगे तो अपन को ये कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा अपन को रूट 8.7। इस कैलकुलेशन में बेस्ड होता है ये। तो अगर अपन को ये सब नहीं भी आ रहा तो चलेगा, अपन को डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा ऐसा होता ना कि ये डायग्राम किस पे बेस्ड है, तो ये डायग्राम पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की कैलकुलेशंस करी, परपेंडिकुलर अपन को रूट वाली डिजिट मिल रही थी, तो अपन ने ये मेथड को प्रीफर करा। ठीक है, तो ये सब था इसमें। तो अपन आते हैं नेक्स्ट पे, रैशनलाइजेशन पे। रैशनलाइजेशन क्या होता है, क्यों करना होता है, वो सब। ठीक है, तो अपन को रिप्रेजेंट करना आ गया नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है।
अब अपन पढ़ रहे हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन होता क्या है, क्यों होता है, पहले तो ये। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कभी भी अपन फ्रैक्शंस लिखते हैं, आंसर फ्रैक्शंस में आ रहा है, जैसे किसी चीज को मैंने सॉल्व करा और आंसर आया 1/√3, ठीक है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो है √3। √3 एक इम्परफेक्ट रूट है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा डेसिमल, वो क्या होगा, वो ना तो टर्मिनेट करेगा, तो उसका मतलब वो एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में नॉन रिपीटिंग भी। तो वो एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होगा। लेकिन अगर अब उसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाता है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो जाएंगे, ऐसा काफी ज्यादा। ये जो अपन जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, ये तो डिफाइंड ही नहीं हुआ एक तरीके से, क्योंकि पॉइंट जो है वो तो खत्म भी नहीं हो रहा है, आंसर का निकल ही नहीं सकता। तो अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर को आने ही नहीं देते हैं, कि डिनोमिनेटर में कभी इरेशनल नंबर आंसर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें कि अपन डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हटा दें, तो उसका एक मेथड है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो इरेशनलाइजेशन मतलब अपन क्या कर रहे हैं, तो अपन कर रहे हैं कि अपन डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रिमूव कर रहे हैं। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाह रहा है कि इरेशनल नंबर को रिमूव कर दो डिनोमिनेटर से। तो कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन ये है कि 1/√3 जो है वो तो 1/√3 ही रहना चाहिए, पर डिनोमिनेटर से रूट हट जाना चाहिए। तो ये ले लेते हैं अपन ने 1/√3। ये मतलब ये है कि अपन का √3 तो √3 रहना चाहिए, जो अपन वैल्यू दी हुई है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू है इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो अगर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते तो मैं इसको 1 से इंटू कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज को मैं 1 से इंटू करूंगा तो वापस वही आएगा। और 1 को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ √3/√3, क्योंकि √3 कैंसिल आउट होगा तो 1 ही आएगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, जो इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से इंटू होगा तो 1 इंटू √3 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 इंटू √3 दोनों रूट वाले हैं, तो रूट होल पे रूट लग जाएगा और अंदर हो जाएगा 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 होता है 9, तो √9 का आंसर होता है 3, तो तभी ये हो गया। अब इस पूरे में अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर जो है वो एक रेशनल नंबर आ गया। तो डिनोमिनेटर को मैंने इरेशनल नंबर से, स्टार्टिंग में क्या था एक इरेशनल नंबर, और फाइनली क्या आ गया एक रेशनल नंबर, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया इरेशनल से रेशनल में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में क्या करना होता है, अपन को कोई नंबर को चेंज नहीं करना, नंबर तो वही रहना चाहिए, बस मेथड को क्या यूज करना है उस हिसाब से। अब रेशनलाइजेशन थोड़े हार्ड भी होंगे, तो अपन थोड़े पहले तो सिंपल वाले देख लेते हैं, फिर हार्ड भी देखेंगे। तो सिंपल वाले देखते हैं। पहला है ये 1/√7। √7 है, इरेशनल नंबर है, इसको हटाना है, परफेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो कभी भी सिंगल नंबर आ रहा है, जैसे सिंगल नंबर है तो इसको कैसे करते हैं, तो कभी भी रेशनलाइजेशन में सिंगल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो आपको उसी सिंगल नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। जैसे अपन 1 को बोल रहे हैं ना कि इंटू 1 करना होता है, 1 को अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं ताकि वो 1 ही रहे, तो जो ये नंबर है ना उसी के आप ऊपर और नीचे लिख देना। तो जैसे मैंने लिख दिया 1/√7, 1 की जगह पे मैं लिख दूंगा जो गिवन नंबर है √7 है, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया और उसी को डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये 1 ही है और ये भी 1 है। तो जो अपन कभी सिंगल नंबर हो तो आप सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना, तो उसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √7, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो √7 इंटू √7, तो ये हो जाएगा ऐसा 7 इंटू 7, और ये होता है √49, और √49 का आंसर होता है 7, ठीक है। तो अपन इसका आंसर लिख सकते हैं 7। तो इसका पूरा का आंसर आ गया √7/7। अब जो इसका डिनोमिनेटर है वो एक रेशनल नंबर है, तो पहले इरेशनल था, अब रेशनल आ गया। अपन ने कोई भी चेंज नहीं करा क्योंकि अपन ने 1 से इंटू करा, तो ये पूरा मेथड हुआ रेशनलाइजेशन का। अब नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़े हार्ड पे लेते हैं कि हार्ड कैसे करेंगे, हार्ड को कैसे रेशनलाइज करेंगे। तो हार्ड नंबर ले लिया मैंने 1/3 प्लस √7। अब इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। आ रहा है कुछ दिमाग में, ठीक है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो मैं ही बता देता हूँ। कभी भी दो नंबर आ रहे हो रेशनलाइजेशन में, डिनोमिनेटर में तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि √7 जो है एक इरेशनल नंबर है, और एक नॉर्मल नंबर में ये ऐड होगा, तो एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो अब इसको रेशनलाइज करना है, तो ये दो नंबर आ रहे हैं ना, तो दो नंबर के केस में क्या करना, इंटू
एक फ्रैक्शन से करोगे और फ्रैक्शन जो होना चाहिए उसका आंसर 1 होना चाहिए। तो 3 प्लस रूट 7 है तो उल्टे साइन से इंटू और डिवाइड करो। 3 प्लस रूट 7 का उल्टा साइन हो जाएगा 3 माइनस रूट 7। तो अपन इसको इंटू कर देंगे 3 माइनस रूट 7 और डिवाइड कर देंगे 3 माइनस रूट 7। ये तो पूरे सेम ही है ना, ये तो कैंसिल आउट होकर 1 ही होने वाला है। तो मैंने फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं करा, ये तो 1 से इंटू करा। तो नंबर कैसे डिसाइड करा, तो जो भी प्लस का था उसको मैंने कर दिया माइनस से। ठीक है, तो 2 नंबर अगर आ जाएंगे तो आपको उल्टे साइन से करना है, और सिंगल नंबर आ रहा है तो सिंगल नंबर कोई साइन वाइन चेंज नहीं करना है, उसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। लेकिन अगर 2 नंबर है तो उसको आपको साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक कहाँ है, ठीक कहाँ है। तो ये हो गया। अब ये हो गया, न्यूमरेटर इंटू होगा 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 लिख दिया। डिनोमिनेटर में ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट ये इंटू हो रहे हैं। 3 प्लस रूट 7, 3 माइनस रूट 7, कहीं देखा वेखा लग रहा है क्या ये? तो ये है a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी का आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पूरे का आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर a इज 3, b इज रूट 7। तो अपन इसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर रहे हैं। आइडेंटिटी कौन सी यूज करी, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि मैंने आइडेंटिटी यूज करी है ये वाली। ठीक है, एक बार देख लो आइडेंटिटी कौन सी यूज करी है। ठीक है, और अपन ने देख लिया a प्लस बी ए माइनस बी है, a कौन है 3, b कौन है रूट 7। तो न्यूमरेटर तो अभी भी वही रहेगा 3 माइनस रूट 7, और a जो है वो है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b कौन है रूट 7, कभी भी रूट का स्क्वायर होगा तो नॉर्मल नंबर जो होता है वही आ जाएगा। तो b स्क्वायर जो है वो क्या होने वाला है रूट 7 का स्क्वायर। तो कभी भी रूट का स्क्वायर होगा तो जो नॉर्मल नंबर है वही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 7, और ओवरऑल अपन को मिलेगा 3 माइनस रूट 7 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये पूरा इसका आंसर हुआ, इसका रेशनलाइजेशन हुआ। तो रेशनलाइजेशन कभी भी करना हो, सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 नंबर हो तो उल्टे साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। 3 प्लस रूट 7 तो उल्टे साइन होगा 3 माइनस रूट 7। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं थोड़े बहुत और रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस, आप खुद ट्राई करो। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उनको ट्राई करके देख लो। ठीक है, ये कुछ 4 क्वेश्चंस है, अपन इनको रेशनलाइज करके देखते हैं। आप खुद ट्राई करके देखो सबके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर मैच करना। तो अपन सारे क्वेश्चन अभी ट्राई करेंगे, आप वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, और फिर अपन एक साथ इसको रेशनलाइज करेंगे एक एक करके। तो आप पहले कर लो। तो अपन स्टार्ट करें फर्स्ट वाले से, 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, फर्स्ट वाला है 2 अपॉन रूट 3। अपन को पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक नंबर है, इसका मतलब क्या है, मेरे को सिर्फ इसी से इंटू इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कर लूंगा 2 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3, ये आ गया। अब न्यूमरेटर से इंटू डिनोमिनेटर से इंटू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा। तो कभी भी रूट वाले नंबर आपस में इंटू हो रहे हो तो नॉर्मल नंबर ही आ जाता है 3। जैसे मैं 2 को ऐसा भी लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। आप इसका आंसर निकाल के देख लो ये। तो कोई भी सिंगल नंबर है उसको मैं रूट की फॉर्म में 2 बार प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ, मैं 5 को ऐसा लिख सकता हूँ रूट 5 इंटू रूट 5। इसका आंसर निकालोगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसा करके लिख दिया, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा होल रूट 25, और रूट 25 क्या होता है 5।
तो मैंने तभी ऐसा लिखा, तो ये तो वैसे भी हटा देता है। और ये तो अपन का इसका आंसर आ गया 2√3/3। सिंप्लीफाइड ही है और सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये यहीं तक खत्म। तो ये हो गया अपन का फर्स्ट। लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। अब आते हैं सेकंड पे। ठीक है, सेकंड क्या था? सेकंड था 3/4 + √3। तो सेकंड ले लेते हैं, 3/4 + √3। 3/4 + √3 कोई बड़ी बात नहीं है, दो चीजें आ रही है, पर इसमें दो चीजें अगर है तो उसको रेशनलाइज करने के लिए अपन को ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ले लेंगे अपन 3/4 + √3 इंटू में उल्टे साइन से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 - √3 ऑपोजिट साइन, 4 - √3, 4 - √3, 4 - √3 कैंसिल आउट होकर 1 ही होने वाला। तो अपने फ्रैक्शन में कुछ भी चेंज नहीं करा, बस अपने 4 - √3 और ये ले लिया। अब जो इसका न्यूमरेटर है उसमें क्या हो रहा है, 3 जो है इस पूरे ब्रैकेट से इंटू हुआ, ये पूरा ब्रैकेट होता है। ठीक है, दो चीजें एक साथ कभी भी हो तो ब्रैकेट लगा दिया करो। तो ये पूरे ब्रैकेट से 3 इस पूरे ब्रैकेट से इंटू होगा, तो 3 4 से भी इंटू होगा, √3 से भी इंटू होगा। तो पहले वो करते हैं। तो 3 जब 4 से इंटू हुआ तो वो तो हो गया 12। 3 जब √3 से इंटू हुआ तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो ऐसे ही इंटू लिखेंगे 3√3। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। ये इसका फर्स्ट स्टेप था, ये इसका सेकंड स्टेप। 4 + √3 या 4 - √3, वापस से कहीं देखा हुआ लग रहा है। ये है a + b और a - b। तो अपन इसको क्या करेंगे, a² - b²। a² - b² है तो a कौन है, 4, और b कौन है, √3। तो a हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस b है √3 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे आता है, ऊपर है 12 - 3 √3। डिनोमिनेटर में हो रहा है 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर। कभी भी रूट का स्क्वायर हो रहा हो तो नॉर्मल जो नंबर है वही लिख दो। तो ये लिख दिया अपने 3, और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 12 - 3 √3 अपॉन में 13। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, 12 - 3 √3 अपॉन 13। और सॉल्व नहीं हो सकता ये, तो इतना ही खत्म। तो ये अपन ने कर दिया सेकंड क्वेश्चन, और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि सिंप्लीफाइड ही है। अब अपन आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या था, थर्ड है 7/√8। चलो एक ही नंबर है, सिंपल ही होगा। (7/√8) 7/√8 ही है ना, √8 ही है। अब एक ही नंबर है तो क्या करेंगे, इंटू कर देंगे √8/√8 से। तो 7/√8 इंटू √8 अपॉन में √8। 7 इंटू √8 करेंगे तो 7 √8 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √8 इंटू √8। रूट वाले दोनों है तो होल √64, और √64 कौन होता है, 8। तो तभी मैं बोल रहा था कभी भी सेम रूट वाले इंटू हो रहे हो तो रूट हट जाता है और जो नंबर होता है रूट के अंदर वो आ जाता है। तो ये आ गया नॉर्मल नंबर जो 8 है। तो ये हो गया। ये और सिंप्लीफाइड हो सकता है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि और सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या होगा, √8 और ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो वापस इरेशनल नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो तभी इसको और सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, तो इसको बस इतना ही रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो गया अपन का पूरा। अब आते हैं अपन फोर्थ पे। फोर्थ के लिए नई स्लाइड लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लो। ठीक है, मेरे को लग रहा होगा सारे आपके आंसर्स मैच हो ही रहे होंगे। तो फोर्थ पे आते हैं, 3/√3 - 2। 3/√3 - 2। तो 3/√3 - 2 दो टर्म्स है इसके डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइज करने के लिए अपन को ऑपोजिट साइन चाहिए होगा दो टर्म्स के लिए। तो ये हो जाएगा √3 + 2 और हो जाएगा √3 + 2, वापस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 ही आएगा। न्यूमरेटर दो चीज एक साथ आती तो ब्रैकेट लगा दिया करो, ये लगा दिया अपन ने ब्रैकेट। 3 ऊपर वाले सबसे इंटू होगा, तो 3 जब उससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 3√3 + 3 to the 6। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 - √3 - 2 √3 + 2, a - b a + b। तो ये हो जाएगा a² - b²। a² है √3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3√3 + 6, और इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर, तो 3 ही हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर है 4। तो ये आ गया 3 - 4 जो होता है -1।
ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है क्वेश्चन, उसको अपन यहाँ लिखते हैं, ये इसका अब इसका नेक्स्ट यहाँ पे, तो 3√3 प्लस 6 है, अपॉन में हो रहा है -1। अपन कभी भी जनरली यहाँ पे लिखोगे तो भी ठीक ही है, पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रखते, सही नहीं लगता, तो अपन माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। कभी भी ऐसा फ्रैक्शन आ रहा हो तो आप डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में नेगेटिव है तो आप उसको न्यूमरेटर में ले सकते हो, तो माइनस साइन ऊपर जाएगा, तो ये दो चीजें हैं तो ब्रैकेट लगवा, मतलब दोनों पे जाएगा वो, ठीक है, तो माइनस साइन जाएगा दोनों पे और ये फ्रैक्शन हो जाएगा -3√3 -6, माइनस साइन दोनों पे गया ना, ठीक है। कभी भी ऐसा होता है ना a प्लस बी लिखा हुआ है और बाहर नेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या है, माइनस साइन a पे भी है और b पे भी है, तो इसका आंसर आएगा -a और -b। तो अपन ने वही करा, माइनस साइन ऊपर गया तो दोनों पे गया और दोनों पे जाने के बाद में ये पूरा ऐसा हो गया। तो ये थे मतलब रेशनलाइजेशन के मेन प्रॉब्लम्स। तो रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को हटाना होता है, और रेशनलाइजेशन अपन ने पूरा देख लिया कि अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर का बहुत इजी होता है, और दो नंबर है तो कोई हार्ड नहीं है, अपन ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, अपन नंबर कोई चेंज नहीं कर देते, ये सब था। अब मेन अपन ने पढ़ लिया कि रेशनलाइजेशन क्या होता था। अब थोड़ा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, थोड़े बहुत उसके रूल्स क्या होते हैं, पहले तो वो देखते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स फॉर नंबर, फॉर रियल नंबर्स, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। तो मतलब पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स देखना है रियल नंबर के ऊपर। अब पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स अगर देखेंगे तो पावर्स होती क्या है, पहले तो ये, तो कोई भी नंबर होता है उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है ना 2 रेज़ टू द पावर 2, तो ये एक पावर है। अब 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख रहा हूं अगर मैं, तो उसका मतलब क्या है, 2 × 2। वैसे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 रेज़ टू द पावर 5, उसका मतलब वो 5 टाइम्स इंटू हो रहा है, 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे 5 टाइम्स, तो ये 3 टू द पावर 5 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है 3 × 3 × 3 × 3 × 3। पर ये सब तो अपन को पहले से ही पता है कि पावर्स क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होता है। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि पावर्स वाले जो टर्म्स होते हैं वो जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा। जैसे जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 3⁵ है, ये इंटू हो रहा है 3⁸ से, तो अपन इसका पूरा आंसर थोड़ी बताएंगे कि 3 5 बार इंटू होगा, फिर 3 8 बार इंटू होगा, इस सबको निकालना तो नहीं पड़ेगा, तो अपन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे कि सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ही पढ़नी है कि रूल्स क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स के लिए और पावर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 3⁵ है, 3⁸ है, दोनों में बेस कौन है, 3, ठीक है। तो कभी भी सेम बेस वाले इंटू हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। तो ये सेम बेस वाला है, बेस कौन है 3, पावर्स इनकी ऐड हो जाएगी, पावर थी 5 और 8, तो पावर हो जाएगी 5 + 8, 5 + 8 करेंगे तो हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये आ गया 3⁵13। तो अपन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, अपन को बस इतना लिखना है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर हो गया 3⁵13। अब ये तो अपन ने एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया कि नंबर के हिसाब से, पर जनरल लाइफ में जैसे अपन जनरली बोले ना कि पावर्स इंटू हो रही तो क्या लिखेंगे ऐसा, तो जनरली अपन क्या लिखेंगे वो भी लिख देते हैं। तो अगर कोई नंबर है a, उसकी पावर है m, इंटू हो रहा है a और उसकी पावर है n, m और n अलग अलग नंबर है, तो दोनों में बेस कौन है a, तो अगर सेम बेस वाले होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी। तो अगर जनरली बोलेंगे, जैसे मैं बेस a बोल रहा हूँ और उसकी पावर m है, और दूसरा है बेस a उसकी पावर n है, तो दोनों के बेस सेम है a, तो पावर्स ऐड हो जाएगी और ओवरऑल हो जाएगा ये a⁴m + n। तो कभी भी सेम बेस वाले मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, उनकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो पावर्स जो होगी वो ऐड हो जाएगी इस वे में, ठीक है। ये तो अपन का देख लिया कि मल्टीप्लाई हो रहे होंगे सेम बेस वाले, तो उसमें क्या होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है, सेम बेस वाले हैं पर डिवाइड हो रहे हैं, तो उसमें क्या है। जैसे ये मैंने बोला कि 5⁸ है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 5⁵3 से, दोनों में देख सकते हैं दोनों का बेस जो है वो 5 है, 5⁸ है तो उसका मतलब 5 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5⁵3 है इसका मतलब 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, पहला अपन डायरेक्टली जैसा अपन सिंपली करते हैं वैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स इंटू,
लास्ट में 8 ही आ रहा है। फिर ये 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 5 से 3 5 तो हट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बच रहे कितने 5 हैं, तो 5 5 बच रहे हैं, तो इस पूरे का आंसर हो गया 5 टू द पावर 5। लेकिन अगर अपन रूल्स के हिसाब से चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कभी भी सेम वाले बेस वाले डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो उसको जनरली कैसे बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ a टू द पावर m है और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ a टू द पावर n से, तो पावर हो जाएगी रिजल्टेंट की m माइनस n। तो अपन जनरल वे में इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करके देखना तो ऐसा भी कर लो, पर अपन को जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो एक्स वाई जेड में पूछेंगे, तो अपन डायरेक्टली ऐसे थोड़ी सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आप डायरेक्टली रूल लगाना, आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में काफ़ी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया सेकंड रूल। अब अपन आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या है, जैसे पावर के ऊपर और पावर है, जैसे ये 5 का स्क्वायर है और होल क्यूब है, तो इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 25 के ऊपर क्यूब है, तो 25 का क्यूब मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25, तो ये तो अपन पूरा एक बड़ा सा आंसर निकाल के बताएंगे। पर रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर एक बेस है उसके ऊपर कुछ पावर है m और होल पावर कुछ और है, तो उसका रिजल्ट होगा पावर्स का प्रोडक्ट। पावर्स कौन थी, m और n, तो m और n का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो उसको अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं बिना सॉल्व करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की स्क्वायर थी और होल पावर थी 3, तो यहाँ पे m है 2 और n है 3, तो होल पावर हो जाएगी 5 टू द पावर 6। 5 टू द पावर 6 का जो आंसर होगा और इस 25 वाले का जो आंसर होगा बिल्कुल सेम ही होगा। तो अपन को ऐसे भी करके ट्राई कर सकते हैं कि अपन को जनरल लाइफ में अगर जनरल वे में लिखना है तो जनरल वे में अपन बस को इतना सा यूज करके लिख सकते हैं। तो ये मेन रूल्स थे एक्सपोनेंट्स और पावर्स के। डिवाइड में क्या करना है, मल्टीप्लाई में क्या करना है, और पावर के ऊपर पावर होगी तो उसमें क्या करना है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि इन रूल्स का यूज कहाँ पे है, कि रूल्स अपन कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और कभी कभार अपन को ऐसी पावर्स दी हुई होती है, जैसे 18 टू द पावर 1/3। नॉर्मल पावर अगर देते हैं तो जैसे अपन 18 टू द पावर 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि 18 इंटू 18 इंटू 18 हो रहा है। लेकिन फ्रैक्शन में जब पावर्स होगी तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही अपन को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू, और इस ऐप को शेयर करें क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में दे रहे हैं।